कहाँ है वो? हमारे सन्यासी वगैरह कहाँ चले गए? ठाकुर जी बोले लक्ष्मी जी चली गई। लक्ष्मी का मतलब सब होता है। बलराम जी ने अपनी तिजोरी जाकर के खोली, सारे वस्त्र चले गए, आभूषण चले गए, सब आयुध चले गए, फटे पुराने मैले कुचैले बिना धुले महीनों के सालों के वस्त्र पड़े। यही होता है, लक्ष्मी जाती तो यही रह जाता है। लेकिन बलराम जी भी अपने पूरी उसमें थे, बोले कि हम भी कुछ नहीं करेंगे, ठीक है जैसे हैं वैसे रह लेंगे, कोई लक्ष्मी जी जाने से हमको फर्क थोड़ी पड़ा। चल लाला भोजन को समय है, क्यों प्रसाद मांगे। ठाकुर जी बोले कैसे प्रसाद पाएंगे, प्रसाद तो लक्ष्मी बनाती, लक्ष्मी चली गई, खुद ही बनाना पड़ेगा। हाँ हाँ तो हम तो कोई बना लो, कभी हम दोनों मिलकर बनाएंगे। कृष्ण बलराम दोनों गए रसोई घर में जाकर के देखा तो महाराज वहां से अन्न दाल चावल सब चले गए, सब लक्ष्मी से आते। यहाँ तक के चूल्हा जलाने की लकड़ी भी नहीं बची, वो भी लक्ष्मी से ही आती। लक्ष्मी गई और सारी श्री लेकर के चली गई। अब तो दर्शनार्थी आने मत हो गए, तो मंदिर की श्री भी चली गई। जगन्नाथ जी और बलराम जी चुपचाप बैठे अपने सिंहासन पर, भूख और प्यास से बेचारे आंख बाहर निकाली। बलराम जी बोले लाला दो दिन है लाला, भोजन नहीं दियो और 2 दिन पहले गुस्सा में नहीं दियो, 4 खाएंगे कुछ भी ना खा करेंगे। देखो इस बात को कोई ऐसे मत लेना ना, लोग सोचने वाले भी लेते, बताओ महाराज जी कुछ बोल रहे हैं, वो साक्षात ब्रह्म है। लक्ष्मी जाने से उनको कोई प्रभाव पड़ेगा? लक्ष्मी जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता ठाकुर जी पर ठाकुर जी बलराम जी को बताना चाह रहे हैं कि भाई किसी को भेद दृष्टि से मत देख, उसी के लिए पूरी लीला हो रही है। ठाकुर जी बोले दाऊ दादा एक काम है सज्जा, बोले कहा, बोले समुद्र के किनारे स्वर्ग आश्रम है जहाँ पर लोगों की अंत्येष्टि होती है। हाँ मैंने एक बार देखा था, वहां पे लोग कटोरा लिए बैठे हैं और उनको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। आपकी आज्ञा में चले, सचू को मिल जाए। लाला अपनी दुनिया काटते नहीं, बताओ कृष्ण बलराम काटते नहीं, बोले ऐसे थोड़ी जाएगी बदल के चलेंगे, सचू को मिला ना तो इतना नहीं पड़ेगा हमारा, लक्ष्मी जी तो आएंगी नहीं, नाराज होकर चलेगी। बलराम जी बोले हाँ हाँ जानते हैं कि बहुत बड़े नखरे, चली गई तो काम का भूखे रहेंगे, चल लाला मेहनत करके उद्यम करके भिक्षा मांग के पालेंगे। और श्री कृष्ण बलराम दोनों छोटे से बालक का रूप धारण करके गए और स्वर्ग आश्रम तुम्हारे कटोरा ले कुछ तो ले जाएगा। आप बलराम जी गोली चला के जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, भैया तेरा बना कोई कुछ नहीं है। एक ने तो डांट दिया, बोले छोटे बालक क्या करते, विद्यालय जाएगा पढ़ाई लिखाई क्या करो, क्या बचपन में आके बैठ गए आप। बलराम जी बोले लाला ठाकुर जी मैंने और कर लो तुम्हारे लक्ष्मी जी। इतने भाई एक महात्मा आए, उनका धन तो था नहीं, उनके पास में बस मूढ़ी थी महात्मा जी के पास, भेड़ थी भेड़। मुझे ऐसे बोला कि बैठे बलराम जी, तो महात्मा जी ने क्या किया, ऐसे करके लो बलराम जी लाला एक समय भोजन को मिल ही गया। ठाकुर जी बलराम जी दोनों खुश हुए। लक्ष्मी जी ने दूर से देखा, एक बंदे जोर से बहना प्रारंभ कर, ऐसी जोर की हवा चली महाराज सबरी मूड़ी उड़ गई। बलराम जी और ठाकुर जी पीछे पीछे भागे, मूड़ी सबरी उड़ गई। बलराम जी बोले लाला ये क्या हो गया? बोले भैया संकोच कुछ कहते नहीं, आप बड़े भैया बात की लक्ष्मी की बिना संभाल रहा है। ठीक है बहू है, आपने समझा देते, आप भी बिल्कुल नाक फुला के बैठ गए, गुस्सा है कि बैठ गए, चली गई यदि वे प्रसन्न हो जाएगा तो सब ठीक है। अरे ना बेटा कोई बात नहीं, हम तो क्षमा मांग लेंगे, पहले क्यों ना की होते। ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं चलते हैं, ढूंढे कहाँ है, पूरी में ढूंढा कहाँ है लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी उसी कन्या के घर में थी, उसी घर में थी जहां देख करके बलराम जी को नींद भावना आई। बलराम जी लेके गए लाला यही घर में बैठी, जब मैंने देखी
रौनक होती है ऐसी रौनक उस घर की हो रही। फर्श लगे हुए हैं, बढ़िया सोने चांदी के बर्तन रखे हैं, कहीं जगमगा रहा है मणियों से पूरा घर भवन। और बाहर बैठ करके उस महिला के जिसके ऊपर कृपा की थी लक्ष्मी, उसके बालक भर भर के सामग्री दे रहे हैं लोगों को, भोजन की सामग्री, वस्त्र ले जाओ, ये ले जाओ, गरीब कन्या के लिए धन ले जाओ, राशि ले जाओ, सोने की मोहर ले जाओ। लक्ष्मी जी बैठी है। ठाकुर जी बोले अब लक्ष्मी जी तो नाराज है, भैया एक काम करें, हम भी लाइन में लग जाकर सुनाने लेके चलो। जैसे ही ठाकुर जी और बलराम जी लगे कतार में, भीतर से लक्ष्मी जी को देख के दया, मेरे प्राणनाथ, ये चाहे तो सर्व समर्थ है, परंतु बलराम जी को बताने के लिए पूरी लीला कर रहे हैं। लक्ष्मी जी तुरंत बाहर आई और दोनों को इशारा किया, आप लोग इधर आओ। बलराम जी बोले देख लो, नाराज कर दो, मुझसे गलती है मेरी, और वैसे गलती तेरी भी कम नहीं, तो तू नहीं जाना चाहिए ऐसी जगह। लक्ष्मी जी बोली आओ दादा, ठाकुर जी के लिए सब अलाव है, हमारे लिए इतने बंधन। वे किसी भी भक्त पर कृपा करने जा सकते हैं, वहां पर जात पात नहीं देखी जाती, वहां पर ये नहीं देखा जाता कि भजने वाला कौन है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य कौन है, सब पर वो अनुग्रह कर सकते हैं। तो फिर हमारे ऊपर इतनी रोक। और किसी के जन्मगत व्यवहार से उसका पूरा जीवन नहीं आंकना चाहिए, उसके स्वभाव व्यवहार से देखना चाहिए, वो है कैसे। कहाँ आप कहते हैं कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ, वो देर देर तक सो के उठ रहे हैं, उनकी यहाँ शुद्धि नहीं, वस्त्र 4-4 दिन तक पहन रहे हैं, एक महीना एक धोती में निकाल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो श्रेष्ठ, और ये लोग जो इतनी पवित्रता का ध्यान रखते हैं, इन पर कृपा ना हो। हमारे अनुसार तो जो अपने कर्म से शुद्ध है वो शुद्ध है। बलराम जी और ठाकुर जी दोनों मान गए, जैसे आपकी इच्छा। बोले नहीं, आज के बाद हम आपसे नियम चाहते हैं। क्या? श्री जगन्नाथपुरी में नियम कर दीजिए। क्या? जिस महाप्रसाद को ब्राह्मण पाएगा उसी महाप्रसाद को शूद्र भी पाएगा, दोनों को समान फल मिलेगा। और यहाँ महाप्रसाद का ऐसा नियम रखा जाए कि अगर एक ही पत्तल में दोनों बैठ कर के पाले तो दोनों को समान पुण्य प्राप्त होगा। महाप्रसाद पाते अन्य तीर्थों में तो बहुत साधन करने पड़ेंगे, पर पुरी में आकर के कोई एक दिन का भी यदि महाप्रसाद का पाले तो उसको सर्व साधनों का फल प्राप्त होगा। और किसी भी प्रकार से ये ना देखा जाए कि कौन किस वर्ण का, उस स्वभाव से शुरू होना चाहिए, ये सबको बदलेगा। अगर ये सब आपको मंजूर हो तो मैं राजी और तब से श्री जगन्नाथ ये सब नियम महाप्रभु जी सबके लिए सुने। काश इस महंगाई के जमाने में पढ़ाई के खर्चे थोड़े कम होते। काश नहीं, आकाश। सपना चाहिए का मुख्य जेई का इंटरेस्ट फ्री EMI और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स के साथ हर बच्चे को मिले आगे बढ़ने का मौका। 37 सालों की कहानी, जेई और नीट में सफलता की निशानी, आकाश। मॉम की फेवरेट के लिए हरपाल नाम के भक्त थे भगवान के, खूब भजन करते थे, खूब साधना करते थे, नाम जप करते थे, कथा सुनते थे, लेकिन वो ब्याह नहीं कर रहे थे। तो उनकी इच्छा थी कि जैसा मैं भजन करता हूँ, जैसी मेरी भक्ति है, जैसा मेरा भाव ठाकुर जी के प्रति है, ऐसी कन्या मिले तो मैं ब्याह करूंगा, नहीं तो जीवन भर ऐसे रहूंगा। तभी उनके किसी रिश्तेदार ने आकर के बता, बोले तेरे लायक कन्या मिल गई। हरपाल जी बोले क्या क्या गुण है उस कन्या का? बोले उस कन्या ने शर्त रखी है, मैं उसी से ब्याह करूंगी जो रोज 1000 संतों को प्रसाद पकड़ता हूँ। हरपाल जी बोले अब तो मुहूर्त भी नहीं निकलवाना, कल ही ब्याह करवा दूंगा। ऐसी कन्या से तो मैं बिना मुहूर्त के ब्याह करूँ। मुहूर्त उसके संग देखा जाता है जिसके संग यह संकोच हो
या फिर यह दुविधा हो कि पता नहीं जीवन कैसा चलेगा, इससे तो मुझे भरोसा है बढ़िया जाएगा मेरा जीवन, किसी से ब्याह करा दो। कन्या ने शर्त रखी, हरपाल जी हम आपसे ब्याह करने पर हमारी शर्त मंजूर है, रोज 1000 संतों को प्रसाद खवाना पड़ेगा। निश्चित करो आप ब्याह करो और ब्याह हो। हरपाल जी रोज 1000 महात्माओं को प्रसाद खवाते, प्रसाद कमाने का संकल्प लिया तो जितने आए सबको बैठाने की जिम्मेवारी उसकी। हरपाल जी ने नियम ले लिया, रोज 1000 महात्माओं को भोजन कराते। अब 1000 की जगह कभी को 1200 भी हो जाते, 1300 भी हो जाते, 1500 भी हो जाते, लेकिन हरपाल जी करते कुछ नहीं, कमाई का कोई जरिया नहीं, केवल दादा परदादाओं की पुस्त से जो उनके पुश्तैनी धन था उसी को ही खर्च करते जा रहे। 1 साल तक बढ़िया चला, 1.5 साल बढ़िया चला, लेकिन 1.5 साल बाद धीरे धीरे धन खत्म होने लगा। जैसे धन खत्म होने लगा, हरपाल की बड़ी चिंता में आ गए, क्या करें। पत्नी को नहीं बताते थे, क्यों, मुझे इससे तो शर्त लगी, इसको क्यों बताऊं अपना दुख, इससे तो शर्त मेरी यही शर्त थी कि रोज 1000 संतों को भोजन कराना। तो हरपाल जी ने बाहर जाते और दुकानदारों के यहाँ से जाकर कर्जा ले लेते। वो पुराने संपन्न थे तो किसी ने कर्जा देने से मना भी नहीं, सब देने लगे, ले जा। इतना कर्जा कर लिया, 6-7 महीने तक कर्जे में भी उनके संत सेवा बंद नहीं हुई। 6-7 महीने बाद मांगने वालों ने मांगना शुरू किया, बोले हमारा दो, हमारा दो, हमारा दो, किसी का नहीं दे पाए। तो पूरे नगर में ये हो गया कि भैया हरपाल जी अब पहले जैसी स्थिति में नहीं है, कर्जा इनको देना बंद करो, ये देते ही नहीं पैसा लौटा। सब बिगड़ने लगा, धन नष्ट हो गया, इज्जत चली गई, लेकिन उनकी संत सेवा नहीं हुई। वो संत सेवा एक दिन मन में विचार करने लगे, अब क्या करूं, मुझे कोई कर्जा भी नहीं देता, गहने भी सारे बिक गए, धन भी सारा खत्म हो गया। तो हरपाल जी ने मन बनाया कि मैं चोरी करूं। आप लोग मत करना है, चोरी करना। हरपाल जी चोरी करके खाने, लेकिन हरपाल जी का नियम था कि वो किसी के धन की चोरी नहीं करते थे। संपन्न लोगों के घर में जाते थे और उनकी रसोई घर की सामग्री चुरा लाते थे, चीनी, दाल, आटा, चावल, मूंग, नमक, मिर्च, ताकि भंडारा हो जाए। इस प्रकार महाराज चोरी होने लगी, एक घर की हुई तो अब तो हल्ला होने लगा, बोले कि घरों की सामान राशन चोरी हो जाता है। बड़ा विचित्र चोर है, धन नहीं चुराता है, राशन चुरा के खाता है। ऐसी चोरी होने लगी महाराज। अब तो लोगों ने अपने अपने घरों में पहरेदारी शुरू कर दी, चोरी ना हो। हरपाल जी को और दिक्कत होने लगी, क्या करें, कैसे करें। धीरे धीरे हरपाल जी इस स्थिति में आ गए कि अब संपन्न लोगों के यहाँ उन लोगों को ढूंढते जो ना कभी संत सेवा करते, ना वैष्णव सेवा करते, और उन लोगों के यहाँ जाकर के थोड़ा बहुत धन चुराए, स्वर्ण चुराए। करना कुछ नहीं, अपना घर नहीं बनाते थे, बसाते थे, संत सेवा करते थे। ठाकुर जी रीझ ठाकुर जी बोले, देखो ये सब चोरी कर करके और मेरे संतों को कमाया। ठाकुर जी बोले, इस पर अनुग्रह करने जाना। भगवान सिंहासन से उठ करके तैयार होने के लिए गए और बढ़िया महाराज नकली सी मूंछ लगा करके, ऊपर सर पर पाग पहन करके और थोड़ा पेट सा बाहर निकाल के, गले में खूब सारी जंजीर डाल के